बोलूंगा कुछ तीतर वो एक बहम डालने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। और मेरे लीडर को कोई ऐसी दौलत नहीं हुई जो खरीद सके। नमस्कार आदाब, मैं हूं अरशद बीसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज मेवात आज तक के न्यूज रूम में मेरे साथ ओवैसी साहब की पार्टी के एक व्यक्ति जुड़े हैं। इनका मैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू ले रहा हूं और इनसे जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तमाम मेवात की जनता भी ये चाहते कि ओवैसी साहब आए और उनके अपने नुमाइंदे यहाँ चुन करके भेजे, ताकि वो भी विधानसभा चुनाव लड़ सकें। आपका दिल से स्वागत करता है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अच्छा सर, पहला सवाल हमारा ये है कि आप अपना नाम बता दीजिए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नईम खान मेवाती नाम है मेरा। ठीक है, आप कहाँ रहते हैं? डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद हरियाणा से आता हूँ मैं। और शुक्रिया। आप कितनी बार ओवैसी साहब से मिले हैं? मेरी 4 मुलाकात हो गई है साहब से। जी जी। तो जब भी हम मिलते हैं हम कहते हैं साहब से पार्टी, तो साहब का एक ही कहना है कि संगठन मजबूत करिए, अच्छे लोगों को जोड़िए। अच्छा। हम संगठन मजबूत करने के लिए हरियाणा प्रदेश में घूम रहे हैं, जगह जगह लोगों से मिल रहे हैं, सच्चाई की तरफ हम लेकर आना चाहते हैं। जितने हमारे दबे कुचले लोग हैं हम उन्हें चाहते हैं कि उन्हें भी इंसाफ मिले। देखिए, अभी हमारा एक पड़ोसी राज्य राजस्थान जी, जहां कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव आने वाले हैं जी, और लगातार कभी कांग्रेस बनती है, कभी बीजेपी बनती है जी। लेकिन इस बार एक नई पार्टी का आगाज भी वहां हुआ है। आम आदमी पार्टी ने वहां बिगुल फूंका कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेगी। जी। क्या ओवैसी साहब यहाँ से अपने नुमाइंदों को, अपने चेहरों को? हमारी भी पार्टी राजस्थान के अंदर लड़ेगी। हमारे साहब का दौरा भी हो गया राजस्थान के अंदर। तो इसका मतलब ओवैसी साहब भी बिगुल फूंक चुके हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल लड़ेंगे। ये तो मैं क्लियर नहीं करूंगा कितनी सीटों पे राजस्थान में लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे जरूर, ये क्लियर है। भाई हरियाणा में मेवात की आती है, हमारा संगठन मजबूत हो जाता है 2024 से पहले और हमें अच्छे ईमानदार और अच्छे कैंडिडेट मिलते हैं, तो हो सकता है कि साहब हरियाणा से भी कैंडिडेट तारे। ओवैसी साहब को एक बहुत ही एक इंटेलिजेंट व्यक्ति मानता हूँ, ईमानदार और एक बैरिस्टर है वो जी। इसलिए वाकई वो बिल्कुल काबिल है कि वो देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए जी, क्योंकि हमेशा जुल्म सितम के खिलाफ ही आवाज को बुलंद करता है। लेकिन ऐसे में जनता का बहुत बड़ा सवाल जी, जनता को कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने और भाजपा के कुछ नेताओं ने कंफ्यूज किया हुआ है। जी। ऐसा नहीं कि न केवल मुस्लिम, कुछ हिंदू भाई वैसे हैं जो ओवैसी को फॉलो करते हैं, लेकिन उनका आरोप ये लगता है आपकी पार्टी पर। लोग ये कहते हैं कि अगर ओवैसी साहब को हम वोट दे भी देंगे तो वो तो एक तरह से भाजपा ने ही उसको मैदान में उतार रखा है, इसलिए जो भाजपा के कुछ जैसे योगी आदित्यनाथ है या फिर ओवैसी साहब है, कुछ नेता ऐसे हैं भाजपा के और ओवैसी के बीच में जो एक दूसरे पर तंज कसते रहते हैं। जी। तो ये क्या है, इसकी सच्चाई है? क्या भाजपा से मिले हुए हैं या फिर ये सारा एक झूठ है? ये एक झूठ है, मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा। जी। हमारी पार्टी 2019 में 3 सीट लड़ती है लोकसभा, और हमारी 3 सीट में से 2 कामयाबी हासिल करती है। एक तो हैदराबाद हासिल करती है, प्लस 2 लाख वोट प्लस हासिल करती है। एक महाराष्ट्र से, जहां शिवसेना का 25 साल से एमपी था, हमारे इम्तियाज जलील साहब उसको हरा के अपनी जीत हासिल करते हैं। तीसरी सीट हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल ईमान साहब 3 लाख प्लस वोट लेकर आते हैं। तो हम कहाँ मिले हुए हैं? हमारी पार्टी अभी बहुत जल्दी में एक चुनाव हुआ है रामपुर का, हमारी पार्टी वहां नहीं लड़ती है, वहां से फिर भी जो है बीजेपी जीतती है। ये हमारी पार्टी हरियाणा में नहीं लड़ी, पहले 2 बार बीजेपी की सरकार बनी है। हमारी पार्टी उत्तराखंड में लड़ती है, वहां बीजेपी की सरकार बनती है। तो मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूं जो इस बात को कहता है कि ये बीजेपी के लिए काम करते हैं, हमारे जितनी भी मुस्लिम पार्टी आई है, मैं किसी पे तोहमत नहीं लगा रहा हूं, मैं किसी को निशाने नहीं बना रहा हूं, मेरी बात गलत ना समझे। जितनी भी हमारी मुस्लिम पार्टी कोई बनाता है उन पे सबसे पहले ये तोहमत लगती है कि ये बीजेपी के लिए काम करे। जैसे मैं 2-4 का नाम भी गिनवाऊंगा, जैसे हाजी अखलाक साहब ने एक पीस पार्टी, मुस्लिम एकता पार्टी बनाई थी, उन पे भी यही तोहमत लगी थी। एक पीस पार्टी डॉक्टर अय्यूब सर्जन साहब की उत्तर प्रदेश के बनी थी, उस पे भी यही तोहमत लगी थी। और भी बहुत पार्टी हैं जिन पे यही तोहमत लगती है। तो मैं चाहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है, और मैं खास तौर पर मेवात के साथियों, नौजवान और अपने बुजुर्गों से कहना चाहूंगा, ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं है। और बीजेपी में और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है, ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं। आज ही कहीं जरूरत पड़ती है बीजेपी को तो कांग्रेस के विधायक सेकंडों में बिक जाते हैं। हमारे विधायक बिकने वाले नहीं, हमारे विधायक तो हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के साथ लड़ने वाले हैं। और मेरे अजीजों, मैं ये कहना चाहूंगा
कहीं से कहीं तक ये तोहमत नहीं लगाओ, ये ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आज के टाइम में कांग्रेस अपनी नाकामी छुपा रही है। तो आपका कहना यह है कि जो आपकी पार्टी है, आपका जो आला कमान है ओवैसी साहब, वो भाजपा से नहीं मिला हो? बिल्कुल नहीं है। मेरा लीडर एक बहुत मजबूत और ईमानदार लीडर है। एक बात बताइए, आपका जो लीडर है, जो आला कमान है जी, एक बार उन्होंने देश का इतना बड़ा सुपरस्टार है सलमान खान जी, जिसके एक इशारों पे लाखों करोड़ों लोग थिरकते हैं, जी, उनके लिए उन्होंने बोला था नचनिया है, ये इस तरह के शब्द बोले थे। तो और क्या बोला जाएगा? नाचने वाले को तो नाचने वाले ही बोला तो फिर जाएगा। उसको वोट कौन करेगा? किसको? एक नेता को तो सारी वोट चाहिए ना, चाहे नाचने वाला हो, चाहे कोई गाने वाला बिल्कुल हो। हाँ। जब वो भाजपा को सपोर्ट कर रहे थे इसलिए हमें उन्होंने बोला था। अच्छा, और फिर पतंग उड़ा रहे थे। जी पतंग साथ में उड़ा रहे तो थे। इसलिए गुस्से में बोल दिया था। हाँ, ये भी कह सकते हैं हम, गुस्से में नहीं, ये सच्चाई है। चलिए, तो आपको लगता है कि सलमान खान मोदी भक्त है? बिल्कुल कह सकते हैं। लोग कंफ्यूज होने की कोशिश ना करें। अभी आपको जैसे भाई साहब ने बताया कि 2 सांसद ओवैसी साहब के जीत करके आए हैं और वो भाजपा के गढ़ में जीते हैं। तो केवल मुसलमानों ने उनको जिताया है, हिंदू वोट भी भारी तादाद में उनके लिए मिली और 2 सांसद ओवैसी साहब के जीत करके पार्लियामेंट पहुंचे। लेकिन दोस्तों, आप सोच रहे हैं कि इतनी छोटी पार्टी है, 2 ही सांसद जीते हैं, तो आपको मैं थोड़ा बैक लिए चलता हूँ। जो आज आपको हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी नजर आ रही, भारतीय जनता पार्टी, जब इनकी शुरुआत हुई थी तो केवल इनका 1 सांसद जीतता था, 1 सांसद। जब भारतीय जनता पार्टी 1 सीट जीत करके आज जो है देश की सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है अपने प्रयास से, तो क्यों ना ओवैसी साहब भी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम का नारा नहीं है। जो कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसके लिए हिंदू भी वोट देते हैं और मुस्लिम भी वोट देते हैं। तो आज मेवात की जनता के लिए आप कोई मैसेज देने आए हैं, जी। तो अहम मैसेज क्या है आपका? मैं अहम मैसेज ये समझूंगा कि मजलिस से ज्यादा जुड़े लोग। एक हम संगठन तैयार कर रहे हैं। किस नाम से संगठन है आपका? अभी हम मजलिस के नाम से जोड़ रहे हैं लोगों को। अच्छा। ओवैसी साहब की पार्टी के नाम से जोड़ रहे हैं। और अगर कोई व्यक्ति इनसे मिलना चाहता है, इनसे जुड़ना चाहता है, तो वो फरीदाबाद जाकर के इनसे मिल सकता है, क्योंकि ये प्रेजेंट टाइम में फरीदाबाद रहते हैं। तो हिंदुस्तान के अंदर है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां ओवैसी को ना देखता हो, चाहे विरोधी हो या ना विरोधी हो। ओवैसी साहब को मतलब ओवैसी साहब को बहुत लोग चाहते हैं। वो जबान से ना कहें, बात लगे। ये बात सच है कि हिंदुस्तान के अंदर कोने कोने पे मेरे साहब को देखना पसंद करते हैं। जी देखिए, ये तो बिल्कुल फैक्ट बात है। न केवल हिंदुस्तान के अंदर बल्कि पूरे विश्व भर में, पूरे संसार की मैं बात कर रहा हूँ, भारत के अलावा जो अदर कंट्री, वहां पर भी ओवैसी साहब को फॉलो किया जाता है। नरेंद्र मोदी जी के बाद में अगर कोई बड़ा चेहरा आता है जिसे लोग अदर कंट्रियों में भी फॉलो करते हैं, वो ओवैसी साहब है। ये बिल्कुल फैक्ट है। और हिंदुस्तान के कोने कोने में बच्चे की जबान पर ओवैसी साहब का नाम है। ये भी बिल्कुल फैक्ट बात है। आप कोशिश करें कि उनकी पार्टी के साथ जुड़े और उनका साथ दें, ताकि एक नई पार्टी का आगाज इस देश के अंदर हो, ताकि देश जो हमारा प्रगति पर जाए, अच्छा विकास हो, बच्चों को रोजगार मिले। ऐसे में आपने कांग्रेस पार्टी को देखा है, भारतीय जनता पार्टी को भी आपने देखा है। एक तरफ केजरीवाल प्रयास कर रहा है, दूसरी तरफ ओवैसी साहब प्रयास कर रहा है। अब पसंद अपनी अपनी, जनता किसे फॉलो करती है। लेकिन फिलहाल जो हमारे सामने मुद्दा वो ये है, क्या ओवैसी साहब हरियाणा व राजस्थान के अंदर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं लड़ेंगे? लेकिन सूत्रों की माने और उनके कार्यकर्ताओं की माने तो ऐसा लग रहा है कि उनकी तैयारियां बहुत जोरों पर हैं। पूरे जोर शोर से वो यहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन राजस्थान में वो अपना डंका बजा चुके हैं। हरियाणा प्रदेश में ये उम्मीद, ये प्रयास लगाया जा रहा है कि ओवैसी साहब की पार्टी पहले संगठन मजबूत करे, उसके बाद चुनाव का बिगुल फूकेंगे। तो दोस्तों, फिलहाल इतना ही। फिर लेकर हाजिर हूं ऐसे ताजा अपडेट। तब तक आप बने रहेगा सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।